बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी से 108 मंगला जी महाराज की। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, हे जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन, मैं अर्ज करूँ दुल्हन। मागत हो मेरे दुल्हा, मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मन कर कर मो वचन। ये जिन तुम खाली करो, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मन कर कर मो वचन। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी अपने राखो आप, अपने राखो आप। इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो मैं तास करो मिला। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदाई, ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ किताब खुदा। इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो मोहे याही सोमुदार। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगो फिर। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। प्यार मिलूं प्यारे पीयूसो, प्यार मिलूं प्यारे पीयूसो, प्यारी महामत कहे बेर बेर। मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मागत हो मेरे दुल्हा मन कर कर मो वचन, मन कर कर मो वचन, मन कर कर मो वचन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महामत कहे मलपतियाँ आओ निज वतन, विलास करो विध विध के जागो अपने तन, जागो अपने तन।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए संसार में तीन चीज़ का प्रभाव होता है। रूप का प्रभाव, गुण का प्रभाव और ज्ञान का प्रभाव। तो रूप का जो प्रभाव है वो निरंतर नहीं रहता, क्योंकि रूप बदल जाता है। जैसे आप देखिए छोटे में बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, छोटे होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं बच्चे। थोड़े बड़े हो जाएंगे वो बचपन की सुंदरता गायब हो जाती है, जवानी शुरू होती है। और जवानी की भी एक सुंदरता तो बनी रहती है, पर वो जवानी की सुंदरता भी आप देखिए कि बचपन से 20 साल तक आप देखिए, बाल्यावस्था किशोर अवस्था, 20 साल से लेकर के 40 साल तक आप देखिए तो उसको जवानी कहिए। तो 20 से 40 में लगभग बहुतों का रूप एक जैसा ही रहता है। फिर 40 के बाद धीरे धीरे विकृतियाँ आने लगती है, सूक्ष्म रूप से थोड़ी थोड़ी विकृतियाँ आने लगती है। जैसे आप पहले सुंदर दिखते थे, धीरे धीरे कभी कभी तो केस भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाते हैं। पहले तो 50 के बाद 60 के बाद केस सफ़ेद होते थे, आजकल 40 में ही, उससे भी पहले कई लोगों को देखा हमने जो काले काले केस हैं जिससे सुंदरता बिखरती है ना, पर सफ़ेद होते हैं तो फिर वो आनंद नहीं आता। तो देखिए कि विकृति आई, चेहरे में विकृति आती है। जो गोल मटोल चेहरा है वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। ऐसे करके धीरे धीरे 40 से 50 में जाइए, 50 से 60 में जाइए, ऐसे करके धीरे धीरे फिर 60 के बाद धीरे धीरे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, बाहों में दर्द। तो उस दर्द के मारे चलना भी सही नहीं होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है फिर। तो रूप का प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, कुछ काल के लिए होता है। आप देखिए सिनेमा में खेलने वाले रूप अच्छा होने से ही खेलते हैं ना। हीरो हीरोइन का रोल खेलना है तो रूप अच्छा होना चाहिए, और भी हुनर चाहिए, परंतु सबसे पहले तो रूप को ही देखा जाता है। रूप अच्छा नहीं है तो उसको विलेन बनाया जाता है ना, विलेन का रोल मिलता है, या कोई बदमाश का रोल, चोर का रोल, ऐसे ऐसे कई होते हैं ना। सिनेमा में तो कई रोल होते हैं, असुर प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसे रोल मिल जाते हैं। पर रूप सुंदर है तो बढ़िया रोल मिलता है। पर कितने सालों तक, 20 साल से सिनेमा में कोई चला जाता है, 40 होते होते वो रूप मुरझा जाता है। फिर बाप का रोल मिलेगा, दादा का रोल मिलेगा, कोई पुरोहित का रोल मिलेगा, कोई मौलवी का रोल मिलेगा, पादरी का रोल मिलेगा, हीरो का नहीं मिलता है। आप देखिए तो रूप का प्रभाव जीवन के 40 साल तक, मैक्सिमम 40 साल तक सोच के चलिए। दूसरा प्रभाव है ज्ञान का प्रभाव। आप ज्ञानी बन गए और प्रवचन सुना रहे हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक होता है।
ज्ञान का प्रभाव आप देखिए कि आपने 20 साल से प्रवचन शुरू किया, 60-70 साल तक आप सुना रहे हैं, 80 साल तक भी सुना रहे हैं, ज्ञान का प्रभाव रहेगा। तो देखिए 80 के बाद फिर जीभ लड़खड़ाने लगती है ना, पहले जैसे ज्ञान सुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि जीभ ही ढंग से काम नहीं करेगी, उच्चारण अच्छा नहीं होगा, गला बैठ जाएगा, कुछ त्रुटियां आने लगती है ना। तो ज्ञान का प्रभाव कितना होता है लोगों में कि ज्ञान सुने और 6 महीने तक, साल भर तक, 10 साल तक, 20 साल तक ज्ञान का प्रभाव रहेगा। देखिए फिर भूल जाएंगे उसके ज्ञान को। पर एक चीज़ है नहीं भूलने वाली बात, वो है गुण का प्रभाव। किसी ने हमारे ऊपर गुण कर दिया, उसका प्रभाव जीवन भर हम नहीं भूलते हैं। जैसे हम चलते चलते रास्ता भटक गए, किसी ने सही रास्ता दिखाया तो हम कभी नहीं भूलते हैं। कहीं भी प्रसंग आए तो हम बोल पड़ते हैं, हम भटक गए थे, अमुक आदमी ने सही रास्ता दिखाया, गुण किया मेरे ऊपर। भूखे को भोजन दो तो गुण होता है, नंगे को कपड़े दो तो गुण होता है ना। अशिक्षित व्यक्ति को या असहाय व्यक्ति को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो तो गुण होता है। और इसी तरह से किसी जो सामान्य स्तर में जो जी रहा है उसको मदद करो तो गुण होता है। तो ऐसे गुण का प्रभाव आजीवन बना रहता है। तो आज श्री जी महाराज हमें गुण की बातें बता रहे हैं। राग मारू में ये प्रकरण सजाया गया है। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, हे सुंदर साथ जी गुरु के गुण को देखो, सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी के गुण को देखो। सुंदर साथ जगाने के लिए जीवन के 40 साल तक परिश्रम करते रहे, अनेक संप्रदायों में जाना, परब्रह्म की खोज करना और उन संप्रदायों के बताए हुए आचरण को भी पालन करना, और उनके बीच परब्रह्म की खोजी जारी है। आत्मा के नाथ परब्रह्म परमात्मा साक्षात धामधनी की खोजी चल रही है। बचपन से सदगुरु महाराज ने खोजी की और 40 साल के उम्र में उन्हें साक्षात दर्शन होते हैं। तो ऐसे धनिश्री देवचंद्र जी ने हमारे लिए कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, कितने पैदल चले, कितने भूखे रहे, प्यासे रहे। वो सब हमारे ऊपर एक तारतम महामंत्र देने के लिए उनका प्रयास था। सब सुंदर साथ को तारतम मिले, सदगुरु को तारतम पाने के लिए 40 साल लगे। अब हमें इतने साल नहीं लगे, गुरु की कृपा से हमें तो जल्दी प्राप्ति हो गई। हमने इतनी तपस्या भी नहीं की, त्याग भी नहीं किया, संगत गुरु की संगत से या माता पिता नहीं दिला दिया बचपन में। तो सदगुरु ने बड़ा गुण लगाया हमारे ऊपर। सदगुरु का गुण हम गा नहीं सकते। और सदगुरु गुणी कैसे बने? सदगुरु गुणी इसलिए बने कि सदगुरु के हृदय में धामधनी आकर के बैठे, राजी महाराज आकर के बैठे। श्री सुंदरबाई श्यामाजी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार कहते हैं ना। धनिश्री देवचंद्र जी में श्यामा जी के अवतार तो हैं, परंतु पूर्ण आवेश लेकर के धनी भी बैठे हुए हैं उनके हृदय में, धामधनी बैठे हैं। तो इस तरह से जब दर्शन होता है, दर्शन देने के बाद श्री कृष्ण जी को देवचंद्र जी पूछते हैं न, अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ विराजमान होंगे? तो कहते हैं तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम तुम्हारे अंतर हृदय में आकर के बैठेंगे, सूक्ष्म रूप से हम बैठेंगे। तो साक्षात राजी देवचंद्र जी महाराज के हृदय में बैठे हैं। इसलिए हम लोग गौरी आरती गाते हुए तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग बंदो सतगुरु चरण को यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये चौपाई हम बोलते हैं ना, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। कभी तो तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग करने से जीभ भी लड़खड़ा जाती है, एक ही शब्द बार बार उच्चारण करने से। परंतु बहुत गंभीर चौपाई है,
गहरी चौपाई है, अर्थपूर्ण चौपाई है, भावपूर्ण चौपाई है कि हे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, तुम स्वरूप, आप श्यामा स्वरूप हैं। परम धाम से तो श्यामा जी ही सदगुरु के रूप में आई है। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप। आपने इतनी तपस्या की कि साक्षात राज्य आपके सामने प्रकट हो करके श्री कृष्ण के रूप में राज्य पधारे, बांके बिहारी के रूप में, रास रमैया के रूप में, और तारतम सुना करके आपके ही हृदय में बैठे। तो तुम में स्वरूप, पहले तुम स्वरूप में श्यामा स्वरूप, तुम में स्वरूप में आप में राज्य का स्वरूप भी बैठ गया। तुम स्वरूप के संग, फिर ये मुकुंदास महाराज की रचना है। तो कहते हैं कि फिर आप जब धाम पधारे तो धाम नहीं गए, प्राणनाथ जी के हृदय में आकर के आप बैठे, तो प्राणनाथ स्वरूप के संग भी आप हो गए। भेद तुम्हारो को लखे, हे धनी श्री देवचंद जी महाराज, आपके भेद को कौन देख सकता है, कौन समझ सकता है, क्योंकि ब्रह्मानंद रसरंग, आप तो ब्रह्मानंद रस में और ब्रह्मानंद के रंग में रंगे हुए हैं, ब्रह्मानंद के रस में डूबे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म के आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप में चैतन्य का प्रवेश हो गया, और चैतन्य का प्रवेश होने के बाद फिर जगत की जागनी के लिए, संसार की जागनी के लिए श्री प्राणनाथ जी के हृदय में भी आपका प्रवेश हो गया। तो ऐसे धनी श्री देवचंद जी महाराज जो गुण बरसा रहे हैं, वो साक्षात राज्य ही बरसा रहे हैं। इसलिए हम लोग, मैं वाणी चर्चा में हमेशा कहता हूँ कि जहाँ धनी शब्द आता है, धनी श्री देवचंद जी को भी याद करना है, साक्षात धाम धनी को भी याद करना है। दोनों की कृपा है हमारे ऊपर, दोनों के गुण हमारे ऊपर है। धाम धनी ने हमें खेल में भेजा और जगाने के लिए सदगुरु को भेजा, इसीलिए सदगुरु भी धनी, धाम धनी भी धनी। कहते हैं सुंदर साथ जी एक गुण अरे को, इसीलिए गुरु के गुण को देखते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। जो मेरे धनी ये किए अलेखे, मेरे धनी सदगुरु देवचंद्र जी ने और मेरे धनी धाम धनी ने, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने जो गुण हमारे ऊपर बरसाया है। देखिए, राज्य ने गुण बरसाया, इसलिए हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। राज्य ने गुण करके हमारा शरीर ठीक ठाक दिया। जिसका शरीर ठीक ठाक नहीं है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता है, कहीं जा आ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति होती है ना शरीर ठीक नहीं होने से। राज्य ने ठीक शरीर दिया, ठीक बुद्धि उन्होंने दी, ठीक विचार उन्होंने दिया, ठीक भक्ति उन्होंने दी, ठीक सेवा भावना उन्होंने दी। हम लगे हुए हैं तो ये उनका ही गुण है, उनकी कृपा है, उनकी महिमा है। एक नहीं अलेखे, जिसका लेखा जोखा नहीं हो सकता है, लिख करके नहीं हम उसको हिसाब कर सकते। ऐसे अलेखे अपरंपार धाम धनी की कृपा है, ऐसे ही सदगुरु की भी कृपा है। पर क्यों ये न छोड़े माया हमको, पर इतना होने के बाद भी माया ने हमको पकड़ करके रखा है, क्योंकि हम माया जाल में हैं। शरीर माया का हमने धारण किया है, इसलिए माया हमको नहीं छोड़ती है। संसार का मोह, संसार का आकर्षण फिर भी बना रहता है। संसार घूमने निकलते हैं तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, संसार की प्रकृति अच्छी लगती है, और प्रकृति में जो फल फूल हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, और इसी तरह प्रकृति में जीव जंतु हैं वो भी अच्छे लगते हैं, प्रकृति के लोग भी अच्छे लगते हैं, और प्रकृति में जो हमने संसार में घर बनाया वो भी अच्छा लगता है, परिवार के सदस्य भी अच्छे लगते हैं, बाल बच्चे भी अच्छे लगते हैं, धन भी अच्छा लगता है। जो धन हमने कमाया है उसको याद करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये माया का क्या है, आवरण है, माया का जाल है। तो माया हमें नहीं छोड़ रही है, कहीं ना कहीं माया ने हमको पकड़ा है। हम भी छोड़ी न जाए, फिर हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं ना, माया भी नहीं छोड़ना चाहती, हम भी छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए जब हम तालीम लेते थे गुरुजी महाराज से, क्योंकि मैंने पूरी वाणी की तालीम गुरुजी मंगलदास महाराज से ली,
तो तालीम के दिनों में गुरु महाराज जब ऐसा प्रसंग आता था तो छोटा सा दृष्टांत भी दे देते थे, छोटी सी कथा इससे मिलती जुलती सुना देते थे। तो उन्होंने कहा कि माया हमको नहीं छोड़ती, हम माया को नहीं छोड़ते। तो एक महाराज जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले अपने चेलों को लेकर के, और चेलों को लेकर के निकले तो क्या हुआ कि रात को चेले लोग सोए तो बड़ी ठंडी लगी, चेलों को सोने में ठंडी लगी। तो उन्होंने देखा कि थोड़े एक जगह से निकल रहे थे तो एक आदमी कंबल बांट रहा था, तीर्थ यात्रियों को कंबल ले जाओ, कंबल ले जाओ, कंबल ले जाओ, ऐसा करके। तो उसने कंबल बांटा, परंतु एक आदमी को कंबल कम पड़ा। जितने यात्री थे 10-12 जो भी थे, उनमें से एक को कंबल नहीं पहुंचा, कम हो गया। तो बड़ा निराश होकर के सबके पीछे पीछे चल रहा था। तो एक जगह जंगल के रास्ते से चलते थे, एक जगह उसने देखा कि कंबल यहाँ पड़ा हुआ है। उसने जैसे ही उठाया तो कंबल नहीं था, भालू बैठा हुआ था। उसने भालू को गले से लगा लिया। अब भालू ने भी उसको गले से लगा लिया। तो महाराज जी दूर पहुँचे और चेले उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, पर एक चेला तो कंबल ओढ़ के बैठा हुआ, ऐसा दूर से उनको दिखा। तो महाराज जी ने आवाज़ लगाई कि बेटे आ मेरे पीछे पीछे, कहाँ तू कंबल के पीछे पड़ा, कंबल ओढ़ करके क्यों बैठा है, छोड़ के आजा मेरे पीछे पीछे। तो उस समय वो कहता है, उसने छोड़ना भी चाहा परंतु भालू ने जहाँ पकड़ा है तो कहाँ से छूटेगा। तो ऐसे समय में उसने कहा कि आओ बेटे, आओ शिष्य, मेरे साथ चलो, छोड़ दो कंबल को। तो इधर से शिष्य जवाब देता है, गुरुजी हम तो कंबल छोड़ना चाहते हैं पर कंबल हमको नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसी क्या है, माया की स्थिति है। ये माया का खेल हम लोगों ने ऐसा पकड़ रखा है, गले में डाल रखा है। हम छोड़ना भी चाहेंगे तो घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, धन नहीं छूटता, बच्चे नहीं छूटते। तो इस तरह वो भी पकड़ लेते हैं, हम भी पकड़ लेते हैं। हम भी नहीं छोड़ना चाहते, वो भी छोड़ना नहीं चाहते। अरस परस यूं भाई वज्र में, कहते हैं अरस परस आकर्षण हो गया। दुनिया में आकर्षण होता है तो दोनों का मन एक होना चाहिए ना, तभी तो आकर्षण होता है। किसी से भी आकर्षण होता है तो दोनों समान विचार वाले होते हैं तो आकर्षण बढ़ जाता है, मित्रता होती है। कभी कभी मित्र बनाया जाता है ना, मीत कहते हैं ना, मीत बनाया जाता है, क्योंकि दोनों के विचार एक जैसे हो गए, दोनों साथ साथ चलने को तैयार हैं, तो चलो हम मित्र बन जाते हैं, साथी बन जाएंगे, सहेलियां बन जाएंगी। जैसे माताएं हैं तो सहेलियां बनाती हैं। तो क्या है कि दोनों के विचार एक होते हैं तो वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। लड़के लड़कियों का विचार एक हो गया तो दुनिया की रीत से विवाह करके एक वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अरस परस उसको कहा जाता है। अरस परस मतलब परस्पर, परस्पर एक हो जाना। तो माया और हम भी परस्पर एक हो रहे हैं। आत्मा और जीव या माया और ब्रह्म का भी अरस परस हो रहा है। यूँ भाई वज्र में, जैसे वज्र तो कहते हैं पत्थर को, पत्थर को वज्र कहते हैं ना, जैसे आकाश से वज्र गिरता है ना, वो पत्थर ही है। पर आकाश से पत्थर गिरता है ये साइंस नहीं मानता है। हमारे रूढ़िवादी पुराने लोग तो कहते हैं कि इंद्र ऊपर से वज्र मार देते हैं। ऐसा जब आकाश गरजता है तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि इंद्र ने कोई पत्थर मारा है ऊपर से, ऐसा लगते हैं। परंतु आज का विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक लोग तो खोजी प्रवृत्ति के होते हैं ना, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि और हवा, बादल और बादल टकराने से बिजली प्रकट होती है, वही बिजली ऊपर से गिरती है।
तो बिजली गिरने से कभी दरख्त भी फट जाता है, मकान भी फट जाता है, पहाड़ भी फट जाता है, जीव जंतु भी मर जाते हैं, कभी कभी वो बिजली गिरने से मरते हैं, पत्थर कोई नहीं गिरता है। पर कुछ बूढ़े पुराने लोग होते हैं, हाँ वज्र गिरा है, इधर उधर घूमेंगे, गोल गोल कोई पत्थर मिलता है उठा करके दिखा देंगे यही वज्र है, तो लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं ना कि हाँ ये वज्र गिरा ऐसा करके। तो वज्र का अर्थ हुआ पत्थर, पत्थर हुआ ना, वो धरती का ही पत्थर है। तो पत्थर के ऊपर कोई चीज़ लिख दो तो मिटता नहीं है। शिलालेख कहते हैं ना, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, पत्थर पे कुछ लिखवा के गए ना, तो आज भी पढ़ा जाता है किसने ये किला बनाया, किसने ये मंदिर बनाया, किसने ये स्तूप बनाया, वो वज्रलिपि से या शिलालेख से पता लग जाता है। तो जो पत्थर में लिखा जाता है वो मिटता नहीं है। आज कहीं भी आप भी रूम बनाते हैं तो मार्बल में लिखाते हैं ना, ग्रेनाइट में मार्बल में नाम लिखाते हैं ताकि मिटे नहीं, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को भी पता लग जाए कि बाप क्या कर गया इसके लिए। तो श्री जी कहते हैं कि माया का और हमारा संबंध भी ऐसा हो गया जैसे पत्थर में कुछ लिख दिया गया हो, नहीं मिटने वाला संबंध। ऐसा माया के साथ हम लिपट गए, माया के साथ हम बंध गए, माया में हम डूब गए और माया के आकर्षण में हम फंस गए। तो क्या फंसे ही रहेंगे, क्या इसी माया में अटके रहेंगे? तो श्री जी चौपाई में कहते हैं, सो मेरे धनिये दई छुटकाय। हम तो फंसे हुए थे पर मेरे धनी ने आकर के कृपा की, तारतम महामंत्र दिया और उन्होंने गुण किया मेरे ऊपर, उन्होंने जगाया मुझे, जागनी की उन्होंने मुझे। तो जागनी हो जाने के बाद फिर माया का बंधन अपने आप छूट जाता है। जागनी का अर्थ ये नहीं कि हमने कंठी बांधी, गुरु से मंत्र सुना कंठी बांधी, इतनी जागनी नहीं है। जागनी का अर्थ है आत्मा जग जाना। आत्मा जाग करके हम परम धाम के हैं, अंततो गत्वा परम धाम ही जाना पड़ेगा। इसलिए संसार का बंधन कम करो और राज्य का वंदन करो। देखिए दो शब्द है ना समझने के, एक बंधन है, बौ, पेट कटा हुआ बौ होता है तो उसको बंधन कहते हैं, वो क्या है बंध जाना, जैसे गाय रस्सी से बंधती है। और एक होता है वंदन, व से उच्चारण होता है वंदन, वंदन का अर्थ होता है प्रार्थना। हम राज्य की वंदन करें तो माया का बंधन छूट जाएगा। कैसी अच्छी बात है ना। हम प्रार्थना करें, पूजा करें, ध्यान करें, निज नाम का जाप करें, राज्य के प्रति हमेशा हम पिया तुम वो तैसी का उच्चारण करते रहें, तो ये वंदना भक्ति होती है। और वंदना भक्ति से क्या है, माया का बंधन, मोह का बंधन, अज्ञान का बंधन सब छूट जाता है। ये धनी की कृपा होने से ही होता है, सबसे नहीं छूटता। जितने श्रोता हैं सब परमधाम नहीं जाएंगे, सबका बंधन नहीं छूटेगा। जिनको आत्मा में जागृति आती है और जिन पर धनी की कृपा होती है, करनी और कृपा कहा ना श्री जी ने चौपाई में, करनी कृपा माफ का कृपा माफ का करनी, ऐसे करके उन्होंने कहा हमारी करनी अच्छी हो, कर्तव्य हम अच्छा करें और धनी की कृपा हो जाए, धनी हमारे ऊपर गुण बरसाएं। तो धनी गुण बरसाएंगे तो भी हो जाता है। या हमने करनी अच्छी की, क्योंकि स्कूल में बच्चे पास होने के लिए दो चीज़ों का ज़रूरत होता है ना, या तो पढ़ाई बढ़िया करे, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है तो अच्छे से उत्तर लिख देगा, पास हो जाएगा, या टीचर लोग मेहरबानी करें। कभी कभी टीचर लोग भी मेहरबानी कर देते हैं ना, ठीक है फेल नहीं करना चाहिए किसी को, तो चलो इसको क्लास चढ़ा देते हैं ऐसा। पर मेहरबानी करने के लिए भी कभी कभी जगह चाहिए टीचर को मेहरबानी करने के लिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, 6 में से 6 सब्जेक्ट में फेल था वो, फिर भी मुझे क्लास मिले तो अच्छा है। तो मैंने कहा भाई तुम ओपन स्कूल में चले जाओ, वो अच्छा है, क्योंकि रेगुलर स्कूल में तो 1-2 सब्जेक्ट फेल होने से तो लोग फिर भी मेहरबानी कर देते हैं, टीचर लोग दया करके क्लास दे देते हैं।
पूरे ही सब्जेक्ट में गोल है तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही हम पूरे ही माया में गोल होकर के बैठे हुए हैं। हमारे में कोई गुण भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विवेक भी नहीं, विचार भी नहीं, सोच भी नहीं, चिंतन भी नहीं। तब तो हम इसी संसार में ही चक्र काटते रहेंगे, जन्म मृत्यु का चक्र काटते रहेंगे। थोड़ा भी हमें गुण प्राप्त करने की हैसियत आ जाती है, इतने हम तैयार हो जाते हैं, तो राज्य हम पर गुण बरसा रहे हैं, तारतम के रूप में, महामंत्र के रूप में, वाणी के रूप में, ये भक्ति के रूप में बहुत कुछ हमें बरसा रहे हैं। उसको प्राप्ति करके हम तैयार हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं और परम धाम के पथ के पथिक बन सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग तो पश्चिम बंगाल, ये स्टेट का नाम है ना पश्चिम बंगाल, और चुनाव का माहौल भी चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है। आज भी वोटिंग है और फिर 29 तारीख को भी वोटिंग है। तो वोट देना वो नागरिक का अधिकार होता है। जो जिसका देश का नागरिक है उसको उस देश के चुनाव में भाग लेना चाहिए और अपने पसंदीदा पार्टी को और कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। नागरिक बनकर के सरकार का दिया हुआ संपूर्ण फायदा उठाते हैं पर वोट देने नहीं जाते हैं, तो अच्छे नागरिक नहीं गिने जाते हैं, वो स्वार्थी नागरिक हैं। सरकार नागरिक प्रमाण पत्र दे करके आपको सब सहूलियत, जो भी सहूलियत उससे हम ले सकते हैं फ़ायदा, वो हम ले रहे हैं। तो सरकार के पक्ष में भी हमको उसी तरह से जागरूक होना चाहिए और सरकार चुनने के लिए जो मौका मिलता है तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, जा कर के वोट डालना चाहिए और अपने विचारों से, आपके विचार जैसे हैं उस विचार के अनुकूल आप उस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं ना, गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव से ही किसी को आगे लाया जा सकता है। पहले तो राजा लोग राज करते थे, तो राजा लोग उल्टा कानून बनाए, सीधा कानून बनाए, सबको मानना पड़ता था। अब जन स्वराज आ गया है। जन स्वराज आने से क्या होता है कि जनता के चुने हुए लोग ही कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। काम करना चाहिए उनको, इसी के लिए जनता ने उनको चुना है। तो ऐसे लोगों को वक्त जब आता है तो ज़रूर चुनना चाहिए और उनको स्थान पे ला कर के उनसे अच्छे काम कराना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का भी एक दायित्व होता है। इसमें भी हम सब लोग संलग्न रहेंगे और धीरे धीरे करके देखिए, आज तो 23 तारीख है, हम लोग 28 तारीख गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की 42वीं पुण्यतिथि। 42 साल पहले गुरु महाराज धाम पधारे। इसी स्थान में उनका कक्ष है नीचे, जहाँ पर गुरु महाराज विश्राम करते थे, वहाँ पर उनका धाम गमन हुआ। 90 साल पूरा होने में 1 साल बाकी था, 89 साल के थे तो उनका धाम गमन हुआ। तब से लेकर के हम लोग गुरुजी की स्मृति में गुरुजी की तिथि मनाते हैं। काफ़ी संख्या में सुंदर साथ आते हैं। उस दिन तो पूरे मंगल धाम के परिसर में कहीं पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है, ऐसे सुंदर साथ उमड़ करके आते हैं। और फिर हम लोग दिन भर कार्यक्रम रहता है यहाँ, सुबह वाणी चर्चा, फिर उसमें गोटा पारायण, फिर प्रवचन होते हैं, मंगल प्रवचन होते हैं। फिर यहाँ पर वाणी गायन प्रतियोगिता भी हम लोगों ने रखी है। 108 भोग बनते हैं, 108 भोग राज्य को धराया जाता है। और फिर उसके बाद बिरहा वाणी गायन गुरुजी के रूम के आगे, फिर महाआरती। जितने लोग आएंगे उतने लोग आरती उतारेंगे। ऐसे भव्य कार्यक्रम के तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। राज्य की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, सब सकुशल आगे बढ़ रहा है। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा हमें मिली है, हमें श्री यमुना नगर से मीरा अग्रवाल जी कल दर्शन के लिए पधारी हुई थी। तो उन्होंने अपने पति धामवासी पति रामनिवास अग्रवाल जी के नाम से ये भंडारे की सेवा दी है। उनके पुत्र आशीष और पुत्र वधू संगीता, मनीष और पुत्र वधू कविता और परिवार के सभी सदस्यों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं।
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परसयों भाई वज्र में, सो मेरे धनिये दई छुटकाए। सो मेरे धनिये दई छुटकाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।